विश्वास बना के रखियो। और ये ढूंढिए नहीं भगवान हमको दर्शन कब देंगे, भगवान दर्शन नित्य दे रहे हैं। इस पर भी एक पद है, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी हमने न उनको निहारा। अरे कौन? रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हम अपने बारे में ही संकल्पना व्यवस्थित नहीं कर पाते, ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगा। अरे कस्तूरी कुंडलब से मृग ढूंढे बन माही, तैसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। बाबा कहते हैं ना सब जगह है, कहाँ नहीं है, सब जगह विराजमान। दर्शन नहीं देते साहब। वस्तुतः सेवा तो हम भगवान की करते हैं, लेकिन दर्शन वाले भगवान अलग से बना रखे हैं। वो भगवान अलग हैं, वो कैसे हैं इसकी कोई पता नहीं है। लेकिन ये जिनकी हम सेवा करते हैं, ये वो भगवान नहीं जिनका हमको दर्शन करना है। तो क्यों लगाए रहते हो सुबह शाम, क्यों थाली सजा के भगवान के सामने ले जाते हो? अरे यह भगवान है, देखो यही भगवान है। यही मीरा मैया को मिले, यही शबरी मैया को मिले, यही नरसिंह जी महाराज को मिले, यही धन्ना जाट को मिले, यही राका बांका को मिले, यही साक्षी बने। भगवान यही हैं। जगन्नाथपुरी दर्शन में जाएंगे आप, वहाँ साक्षी गोपाल मंदिर है और भगवान साक्षी भाव से सदा वृंदावन से चले गए साक्षी बनने, वहीं विराजमान है, वैसे ही मुस्कुराते हुए। तो श्री जी भी पधरा गई हैं वहाँ। भाव कहने का यह है, भक्त को सदैव विश्वास में रहना। क्यों? विश्वास ही भक्त का आत्म तत्व है। भगत को कभी अविश्वास में नहीं रहना। और तीसरी बात ध्यान रखना, भगवान से कभी कोई संसार का काम करने की अपेक्षा नहीं करनी। जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसको उससे उतना बड़ा काम लिया जाता है। कई लोग घर में लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, हे हनुमान जी बिजली आ जाए, ले हनुमान जी क्या जाएंगे सब स्टेशन की बिजली खुलवाएंगे? जो काम 3.5 हाथ का आदमी कर सकता है, उसके लिए भगवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भगत का स्वभाव होना चाहिए हर छोटे बड़े काम के लिए। भगवान स्वामी है, जगत के दाता, करुणा निधान, जगत के दाता, सारे जगत के स्वामी से छोटा छोटा काम। आप में जितने श्रीमंत बैठे हैं, सभी श्रीमंत का कोई न कोई अधिकारी परिचित होगा, सखा होगा, कोई किसी का कमिश्नर मित्र होगा, किसी का डीएम होगा, कोई एसडीएम साहब होंगे, कोई भी हो। कभी भी अपने इस प्रकार के रिश्तों को अन्यथा उपयोग संसार में नहीं करना चाहिए। और जो कार्य प्रसाद से हो जाए, उसमें अन्यथा संबंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? काहे? जब ठाकुर जी की प्रसादी काम कर रही है, तो फिर क्यों अपनी जबान को इधर उधर करना? ये जगत का सिद्धांत निवेदन करता हूं। जगत का जो व्यवहार है, ठीक इससे ऊर्ध्व गति करिए और जगदीश तक पहुंचिए। संसार का कोई कार्य भगवान के जी में न लगाया करो, इससे हमारी भक्ति पुष्ट हो।
बहुत आवश्यकता न हो तो भगवान से आपका निज संबंध है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शबरी माँ ने किया, नहीं किया। बाली ने किया, नहीं किया। जटायु जी ने किया, नहीं किया। सुग्रीव जी ने किया। जब स्वरूप साक्षात्कार हो गया तब से सुग्रीव जी भी मौन हो गए, कोई प्रयोग नहीं करता। केवट जी ने किया, भगवान ले उतराई नहीं नाथ आज में संबंधों को संभाल के रखिए। संबंधों को मित्रों माताओं जहां तहां प्रयोग धर्मी होकर नहीं व्यवहार करना चाहिए। मेरे प्रभु के जीवन की ये मधुर झांकी है। अब आपका हमारा संबंध इतना भी नहीं करेंगे ना, कितना भी नहीं करेंगे। आप अपना करिए, हम अपना। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा, अभ्यास हो जाएगा तो बहुत चलेगा। हम संबंधों का प्रयोग जीवन जीने में करें और परमात्मा का प्रयोग परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए करें, जगत की प्राप्ति के लिए नहीं। जगत तो जिसके प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा। एक भाई एक बार हमारे निवास पर आए कथा में और बोले कि महाराज श्री हम चाहते हैं हमारे पुत्र हो जाए। तो मैंने कहा भजन करो, रामायण जी का पाठ करो, रामार्चा यज्ञ करो, हो जाएगा। नहीं नहीं आप आशीर्वाद। हमने कहा देखो मैं कथावाचक हूं, मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूं, मैं भी मांग के दूंगा तो मेरे पास अपने लिए खजाना कम है, आपके लिए क्यों मांगू? अरे ग्रंथ भी है, भगवंत भी है, डायरेक्ट संबंध रखो। भैया डायरेक्ट मांगे तो 2 बिटिया थी, तीसरी फिर बिटिया हो गई। तो बोले महाराज जी आप कहे और देखिए। हमने कहा आप जो है ना वो संसारी जीव हो। यही आरोप गुरु वशिष्ठ भगवान पर लोग लगाते हैं कि गुरु जी ने ब्याह का मुहूर्त बताया और विवाह हुआ, फिर अभिषेक का मुहूर्त बताया, वो भी सिद्ध नहीं हुआ और श्री सीताराम जी बन चले गए। ये अज्ञानता भरी बातें हैं। किसको क्या होना है, कौन कहाँ जाना है, ये सब हमारे जन्माद्य संस्कार से निश्चित किया गया है पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा। हम अन्यथा अपने को कारण मान लेते हैं और ये कर देते तो ऐसा हो जाता, वो कर दे, ऐसा नहीं होता। यह श्री राम कथा हमको आपको बोध जगा देती है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे आपके जीवन में कर्म सिद्धांत मूल कारण है, इसलिए हम आप अपने कर्मों पर भरोसा करें, किसी के आशीर्वाद पर भरोसा न करें।